नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं भिनाई उपखंड के नानसी गांव में नवनिर्मित दिव्य शिव मंदिर परिसर में चल रही सप्ताह व्यापी शिव महापुराण कथा ने बुधवार को चौथे दिवस एक अलग ही आध्यात्मिक वातावरण निर्मित कर दिया। श्रद्धालुओं की बढ़ती उपस्थिति और व्यासपीठ से हो रहे दिव्य उद्बोधन ने पूरे आयोजन को शिवमय बना दिया। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक हिमंजय महाराज अपनी मनोहारी वाणी से प्रतिदिन श्रोताओं को शिव महिमा का अमृतपान करा रहे हैं, जिससे कथा की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले 3 दिवस में शिव भक्ति, आध्यात्मिक जागरण और धर्म की सार्थकता पर प्रकाश डालने के बाद बुधवार को कथा में भक्तिमयता चरम पर रही। कथा स्थल पर हर हर महादेव के उद्घोष निरंतर गूंजते रहे और श्रद्धालु भाव विभोर होकर कथा रस में डूबे रहे। बुधवार को चतुर्थ दिवस की कथा में हिमंजय महाराज ने भारत भूमि पर स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों का दिव्य वर्णन किया। सोमनाथ, महाकाल, केदारनाथ, ओंकारेश्वर, काशी विश्वनाथ सहित सभी ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति, उनकी महिमा और उनसे जुड़े पौराणिक प्रसंगों को महाराज ने अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि शिवलिंग केवल एक रूप नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का परम केंद्र है, जिसकी उपासना से जीवन के संकट दूर होते हैं और मन में शांति का संचार होता है। कथा श्रवण के दौरान भक्तों के जयघोष से पूरा मंदिर प्रांगण शिवमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने बताया कि कथा के हर प्रसंग के साथ ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति में बैठे हों। बुधवार को स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी सोनी के पुत्र किशन गोपाल सोनी एवं जेपी सोनी ने व्यासपीठ पर विराजित कथा व्यास हिमंजय महाराज का माला पहनाकर एवं राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा बंधवाकर स्वागत किया। वहीं कलमकार दिनेश वैष्णव ने भी महाराज श्री का माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया। इस मौके पर पत्रकार जेपी सोनी ने मंच पर इस आयोजन के संदर्भ में लिखी गई कविता का वाचन कर हिमंजय महाराज का सत्कार किया। आप शिव शंभु की महिमा गाते झूम उठे परिवेश, भक्ति भाव के उत्सव से पवित्र हुआ परिवेश। ग्रामवासी एक हुए हैं, सेवा संगति संग सहयोग उनकी शक्ति बना, जैसे शिव का प्रसंग नव मंदिर में प्रतिध्वनित हो, हर हर महादेव का नाम। नांदसी में आज स्वयं शिव आए, देने अपना धाम। बोलो शंकर भगवान की जय। तो महाराज जी, ये छोटी सी जो रचना थी ये मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत की। और मुझे याद है, मैं जब छोटा था यहाँ नानसी में रहता था, भगवान शिव जी का मंदिर था, दर्शन करने आया करते थे और नीचे झुक के अंदर गुफा टाइप का जो मंदिर था नीचे जाया करते थे। और मुझे एक चीज याद है, आप सब तो बड़े बुजुर्ग यहाँ हैं, मुझे याद है और हमारे पिताजी जो भगत जी बा के नाम से आप सभी जानते हैं, मुझे मेरे पूज्य पिताजी कल्याणमल जी, जिनको भगत जी बा पूरा गांव भगत जी बा के नाम से जानते हैं, वो भी बताते आए थे कि जब भी बारिश नहीं होती थी, अकाल पड़ता था, तब जब इस शिव मंदिर में इस बावड़ी से सहस्त्र जलधारा की है, कितनी भी गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, बारिश जरूर आई है। क्यों सब बुजुर्ग है, सब आई ना। तो ये शिव मंदिर की महिमा है साहब। और आप शिव महापुराण का यहाँ गुणगान कर रहे हैं, आपको कोटि कोटि वंदन। आपके साथ जितने भी महापुरुष आए हैं उन सभी को वंदन। समस्त ग्रामवासी जो बुजुर्ग है उनको मेरा प्रणाम, युवाओं को सादर अभिवादन। कथा के पावन कर्म में 25 नवंबर को शिव पार्वती विवाह का सुंदर एवं मंगलमयी वर्णन होगा। वहीं 26 नवंबर को शुभ मुहूर्त में नवनिर्मित शिव मंदिर में विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 27 नवंबर को कथा पूर्णाहुति एवं विशाल महाप्रसादी का आयोजन होगा।
पूरे आयोजन में ग्रामवासियों, समाजजन और श्रद्धालुओं का व्यापक सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण कथा सत्संग का ये पावन सप्ताह लगातार भव्य, दिव्य और सफल रूप लेता जा रहा है। ग्रामीणों की आस्था और उत्साह से ये आयोजन गांव के लिए एक यादगार धार्मिक पर्व बन गया है। 63वें श्लोक में भगवान दुर्वासा ऋषि से कहते हैं कि अहम भक्तो पराधीनो य स्वतंत्र एव द्विजा साधु विरगस्त हृदयो भक्तै भक्त जन प्रिया। हे ऋषियों, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। वो तो मेरे मुकुट की मणियों के समान है, मेरे मुकुट की मणियों के जितने पूजनीय। कहने लगे कि जो इस संसार में दिखाई देता है वही निर्विकार है, निराकार है, चिदानंद स्वरूप है। उसी परमेश्वर की एक से दूसरा होने की जब इच्छा हुई है, तब वही शिव सगुण रूप से प्रकृति रूपा शक्ति और पुरुष रूप शिव नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन उन्होंने जगत के माता पिता को नहीं देखा। तब वे प्रकृति और पुरुष संशय को प्राप्त हुए, तब परमात्मा की वाणी से उन्हें प्राप्त हुआ कि तप करो, तप करो। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं श्री शुक जी महाराज। कहते हैं, इधर रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। सब तपस्या का बल है महाराज, सब तपस्या का बल है। वाणी से सुन करके प्रकृति स्वरूप प्रकृति पुरुष कहने लगे, प्रभु तप कहाँ करें, कहीं स्थल ही नहीं दिखाई दे रहा है। तब भगवान शिव जी ने पंचकोश पर्यंत सभी साधनों से पूर्ण अंतरिक्ष में पुरुष के समीप एक नगर स्थित है, वहां पर विष्णु ने बहुत काल तक तप किया था। तप के प्रभाव से अनेक जल की धारा प्रकट हुई, उनसे शून्य प्राप्त हुआ और उनके सिवाय कुछ नहीं था। उस अद्भुत दृश्य को देख करके भगवान विष्णु ने सिर हिलाया, जिससे उनके कान से एक मणि गिर गई और उससे मणिकर्णिका नाम का तीर्थ प्रकट हुआ।